वार्निंग, अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कमीशन। अब देखिए, कमीशन जो हमारे पास है वो दो लोगों को दिया जा सकता है। ध्यान से रखना इस चीज को। कमीशन, अब ये कमीशन जो है वो दिया जा सकता है पहला तो एक मैनेजर को, ठीक है, और दूसरा जो पर्टिकुलर बंदा होगा वो होगा हमारे पास पार्टनर। तो इस वीडियो में हम इन दोनों को इंटरेस्ट देना और उसकी कैलकुलेशन उसको समझने वाले हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास यहां पे कमीशन दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो देखिए, कमीशन, मैं पहले मैनेजर के कमीशन की बात करूंगा, ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन यहां पे दो तरीके से दिया जा सकता है। पहला तरीका मेरे पास होने वाला है वो होगा बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अगर मैं इसको एनी को भी हटा दूं तब भी हमारे पास बिफोर चार्जिंग कमीशन। और दूसरा तरीका मेरे पास होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यानी कि मैनेजर को कमीशन यहां पे दिया जा सकता है कोई भी कमीशन दिए जाने से पहले और कमीशन दिए जाने के बाद, ठीक है। ये दो बातें यहां तक क्लियर होंगी। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाती है कि मैनेजर को, इसकी कैलकुलेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें मैनेजर को कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है। समझ में आई बात? और मैनेजर का कमीशन वो माना जाता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। यानी कि मैनेजर को अगर मैं कोई भी कमीशन देता हूं तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूंगा। यहां पे ध्यान में रख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको शो किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। यानी कि इसको एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। ये बात यहां पे अपने समझ लेना। इसको चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया है। और जो हमारे पास है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारे पास रखा जाता है, या इसमें जो कमीशन होता है वो पार्टनर्स का कमीशन रखा जाता है। अब यहां तक पॉइंट क्लियर है कि मैनेजर को कमीशन नेट प्रॉफिट्स पे दिया जाता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अब दूसरी बात कि जो पार्टनर्स को कमीशन है वो कमीशन नेट प्रॉफिट पे ना होकर जो हमारे पास नेट प्रॉफिट के बाद या जो एप्रोप्रिएशन में है वहां पे इसको शो करा जाता है, वहां पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है इस चीज को इस बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं मैनेजर के कमीशन को एक बार क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहली बात, जब हमारे पास कहा जाता है कि मैनेजर को कमीशन बिफोर चार्जिंग दिया जाएगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो यहां पे समझ लीजिए जो फॉर्मूला होने वाला है वो हमारे पास होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारे पास है कमीशन की रेट, कमीशन की दर, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन, और डिवाइड बाय 100। ये सीधा सीधा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट मौजूद है उसका सीधा एक निश्चित प्रतिशत हम यहाँ पे पार्टनर को उसके कमीशन, मैनेजर को उसके कमीशन के रूप में यहाँ पे दे देंगे। लेकिन अगर बात करी जाए कि मैनेजर को यहाँ पे कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया जाएगा तो तब क्या होगा, जो भी मेरे पास प्रॉफिट है, जो भी मेरे पास प्रॉफिट है उसके मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये फार्मूला हो जाएगा जब यहां पे मैनेजर को आफ्टर चार्जिंग कमीशन यहां पे कमीशन दिया जाएगा। अब यहां पे जब तक एक एग्जांपल के थ्रू बात को क्लियर ना किया जाए तो शायद बच्चे यहां पे कंफ्यूजन में रहेंगे और एटमोस्ट रहते भी हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को क्लियर कर लेते हैं।
सपोज करें कि मैनेजर को यहां पे 10% कमीशन दिया जाएगा। 10% कमीशन, जब भी स्टेटमेंट में ऐसा मिले मैनेजर को 10% कमीशन, तो इनबिल्ट होता है कि ये नेट प्रॉफिट का ही कमीशन दिया जाएगा, या ये कमीशन नेट प्रॉफिट पर ही दिया जाएगा। वहां पे आपको डिफाइन करके नहीं बताएगा वो क्वेश्चन के अंदर कि मैनेजर को कमीशन आप नेट प्रॉफिट पे निकालोगे, वो आपके ऊपर छोड़ता है। बस समझ लीजिए कि ये हमारे पास नेट प्रॉफिट पे ही निकलता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमेशा हमको दिया हुआ होता है प्रॉफिट, यानी कि वहां पे लिखा होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि वर्ष के अंत में लाभ। सपोज करो वहां पे 6000 बोल दिया, यानी कि हमारे इस साल के जो प्रॉफिट है वो 60,000 मौजूद है, और मैनेजर को कमीशन दिया जाना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो सीधा सीधा फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, भाई मेरे पास प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। तब उस सिचुएशन में मैं करूंगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, जो कि मैं यहाँ पे 10% लेके चल रहा हूं, तो सीधा सीधा 6000 मेरा यहाँ पे इसका कमीशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए कि भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन यहाँ पे दिया जाना है, तो तब उस सिचुएशन में मेरा देखो प्रॉफिट तो सेम ही है, लेकिन अब कमीशन आफ्टर चार्जेस कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। अब इस सिचुएशन में आप इसको 100 प्लस 10 लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसा भी, ठीक है। अगर यहाँ पे 6% की दर होती तो ऊपर 6% 6 आ जाता, नीचे 106 हो जाता, ठीक है। तो अब सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, ये हमारे पास 0 से 0, फिर इससे इसको काटेंगे, जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है ना वो लिख दिया जाएगा। तो आप सपोज या देख सकते हैं कि कमीशन के अंदर भाई आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन में सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है, और वो फर्क पड़ता है रेट का। यानी कि अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हुआ तो सिंपल रेट यहाँ पे लगा देंगे, और आफ्टर चार्जिंग अगर कहा तो हम यहाँ पे नीचे 100 के अंदर उस रेट को ऐड कर देंगे, जिससे हमारे कैलकुलेशन इजी वे में निकल जाती है। तो ये तो बात हुई हमारे कमीशन किसको, मैनेजर को। लेकिन अगर बात करी जाए हमें पार्टनर को कमीशन दें तो तब कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी। तो चलिए इस टॉपिक में आप लोगों को बता देता हूं कि पार्टनर को कमीशन अगर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। तो इसके अंदर हम यहां पे मान लीजिए पार्टनर को यहां पे कमीशन दे रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात, पार्टनर को भी कमीशन दिया जा सकता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब इनके बीच में एक पॉइंट और भी होता है जिसको मैं यहां पे अभी क्लियर कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब कहा जाए कि भी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, तो तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, और जब कहा जाए आफ्टर चार्जिंग कमीशन तब क्या करेंगे, और इनके बीच की जो बात है वो क्या है। तो यहां पे कह देगा आफ्टर चार्जिंग सैलरी और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और एटसेट्रा, यानी कि इनको घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। जब आपको सिंपल कह दिया जाए कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं, आप यहाँ पे आसानी से उस काम को कर लोगे। जब आपको आफ्टर चार्जिंग कहा जाए तो इसका मतलब है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट,
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि सारी की सारी जो भी लेन देन है या जो भी हमारे पास है, जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट है, और हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन को घटाने के बाद जो बचेगा उस पे इसको कमीशन दिया जाएगा, और वो भी कमीशन घटाने के बाद। और जब कहा जाए आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, ये घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचते हैं उसके ऊपर सीधा सीधा दिया जाएगा। कैसे, इस बात को हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। पार्टनर को मैं यहाँ पे कमीशन दे रहा हूं तो तब क्या होगा, देखिए सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। यहां पे ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल जो है वो 10,000 और 20,000 है, ठीक है। और इनके ऊपर ब्याज जो है वो 10%, यानी कि पूंजी पर ब्याज 10% लिया जाएगा, और इनको सैलरी जो है ना वो 5,000 और 4,000 दी जा रही है। और लास्ट में बता दिया कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो हो गए हमारे पास 1 लाख, सपोज करो 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट हो गए। और अब कहा गया कि बी को हम यहां पे देंगे कमीशन, बी को हम यहां पे देंगे कमीशन, पहला बिफोर चार्जिंग, ठीक है, दूसरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और तीसरा आफ्टर एडजस्टमेंट। शायद दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जो सिचुएशन यहां पे थी आफ्टर चार्ज कमीशन, और तीसरा हमारे पास आ जाता है आफ्टर डिडक्शन बट बिफोर कमीशन। तो इन तीनों कंडीशन में कैलकुलेशन कैसे होने वाली है इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से आज समझेंगे। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लूंगा कि जब पार्टनर को कमीशन जो है ना वो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन दिया जाता है। तो देखिए मेरा काम है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कमीशन देके दिखाना, बाकी कुछ नहीं। और मैंने पता है कि भी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट, तो मैं सीधा सीधा करूंगा भी जो भी मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से, और सीधा सीधा मेरा यहाँ पे रिजल्ट होगा 10,000, यानी कि उसको मैं यहाँ पे 10,000 कमीशन देने वाला हूं। अगर मैंने ये कह दिया या क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि पार्टनर को या पार्टनर का कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट्स पे उसको कमीशन देना है, तो ये हो गया। अब अगर बात करी जाए वहां पे कहा जाए कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन घटाने के बाद, तो तब देखिए मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं अपने नेट प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी माइनस करूंगा। सपोज करो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 10% दिया जा रहा है, ठीक है। तो ए का 10,000 पे 10% 1,000 हुआ, बी का 20,000 का 10% 2,000 हुआ, तो टोटल मेरे पास जो है 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहां से माइनस कर देना है। तो मेरे पास 97,000 रुपीज प्रॉफिट के बचे। उसके बाद उनको सैलरी दी जा रही है, तो मैं यहाँ पे सैलरी को भी माइनस करूंगा। सैलरी 4 और 5 9,000 होती है टोटल, तो 9,000 को मैं यहां से माइनस करूंगा 0 0 0, और उसके बाद मेरे पास बचा 17 में से 9 गए, हमारे पास कितना हुआ भाई, हमारे पास बचे 8, और यहाँ पे 8, यानी कि 88,000 रुपए, 88,000 रुपीज मेरे पास इस साल का नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। चलिए अब फार्मूला में फिट करते हैं इस चीज को, कैसे, ठीक है। फार्मूला क्या था, प्रॉफिट जो कि 88,000 है, क्लियर। उसके बाद रेट और डिवाइड बाय 100, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन होने के कारण अब +10, क्लियर हुआ ये हमारे पास। तो इसका रिजल्ट ये हुआ 0, जो मेरे पास है इसको मैं यहाँ पे 110 कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहनी, तो मैंने आगे फिर से इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 0 से 0 गया 11 8, तो यहाँ पे 800 हुआ गुना में, तो ये 8,000 रुपए का कमीशन हम उसको यहाँ पे देने वाले हैं, क्लियर हुआ। ये हमारे पास पार्टनर को आफ्टर चार्जिंग कमीशन के सिचुएशन में शामिल कर लेना है।
कोई भी क्वेरी यहां तक है तो मैं इसको एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं। जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से मैंने जो पार्टनर को दिया जाने वाली अमाउंट है, जो एडजस्टमेंट है, वो घटा देनी है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐसे माइनस किया, मैंने सैलरीज को माइनस किया, तो उसके बाद मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो 88,000 आए। उसमें मैंने फिर जो इंटरेस्ट रेट लगाई कमीशन की, वो मैंने यहाँ पे 10% और डिवाइड बाई 100 प्लस रेट यानी कि 110, तो इसका रिजल्ट मेरे पास 8,000 निकल के आया। तो अब मैं यहाँ पे, मुझे पता है कमीशन मैंने 8,000 यहाँ पे दिया है। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है, वो कहता है कमीशन चार्ज करने से पहले लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तब उस सिचुएशन में मुझे पता लगा था 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट में से मैंने जो टोटल मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और सैलरी था, उनको माइनस कर लेना है। तो वो था मेरे पास 3,000 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 9,000 रुपए मेरे पास सैलरीज थी। तो टोटल मेरे पास 0,0,0 यहाँ पे 12,000 आ गया। और 1,00,000 में से मैं जैसे ही 12 को कम करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट में आएगा 88,000 रुपया, यानी कि सेम टू सेम अमाउंट रहने वाली है। लेकिन अब ध्यान दें इस बात के ऊपर, ये मेरे पास प्रॉफिट आए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो 88,000 रुपए का जो कमीशन प्रॉफिट है, उसके ऊपर मैं अब सीधा यही लगाने वाला हूं। क्लियर हुआ? यानी कि अब मैं यहां पे 100, यानी कि जो मेरे पास 100% थी, इसमें प्लस में 10 मैं करने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बिफोर चार्जिंग कमीशन लेना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर चार्जिंग कमीशन लेना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0 मेरे पास 880 गुना में 10, तो ये 8800 रुपया मेरे पास कमीशन उसका बनने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने करना है। सबसे पहले हम लोगों ने मैनेजर का कमीशन पढ़ा। मैनेजर को कमीशन यहाँ पे 2 तरीके से दिया जाता है, दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया और उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आप लोगों को बताया। उसके बाद मैंने आपको पार्टनर का कमीशन यहाँ पे कैसे निकालना वो बताया। लेकिन अब एक चीज बाकी बची है। वो चीज क्या है? वो चीज है हमारे पास कि सर जी आपने कहा था मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, इसका क्या कारण है? तो बता दें, जो मैनेजर है वो होती है भाई थर्ड पार्टी। कौन सी होती है? थर्ड पार्टी। और ये जो पेमेंट है इसको करी जाएगी, ये होगी आउट कहां से? बिजनेस में से, यानी कि एक बाहरी व्यक्ति को ये पैसा दिया जाएगा, जिसके कारण इससे सीधे सीधे जो हमारे पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। और हर वो चीज जिससे पार्टनर्स में बंटने लायक प्रॉफिट कम हो जाए वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली जाती है। अब दूसरी बात हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? तो आपको पता है भाई, ये बनाया जाता है जो भी प्रॉफिट एट द एंड बचे उनको पार्टनर्स के बीच में एडजस्टेड करने के लिए या पार्टनर्स में बांटने के लिए। अब कमीशन जब पार्टनर्स को मिल रहा है तो वो थर्ड पार्टी नहीं है भाई, जिसके कारण उसको दिए जाने वाला कमीशन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। और चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैनेजर को कमीशन तो भाई चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो, उसका कमीशन आपने यहाँ पे अगर आज नहीं दिया तो कल देना पड़ेगा, वो पक्का देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कमीशन की बात यहाँ पे है तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सर जी कमीशन तो सिर्फ प्रॉफिट पे दिया जाता है, अगर लॉस हुआ तो शायद कमीशन दिया ही नहीं जाएगा। लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए, ये एक किस्म का रेम्यूनरेशन होता है। अगर प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत नहीं दिया गया तो उसको कोई ना कोई फिक्स अमाउंट तो यहाँ पे जरूर दी जाने वाली है, और वही अमाउंट फर्म के लिए या पार्टनरशिप के लिए तो खर्चा है, और इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल लेंगे। और ये भले ही आज फर्म नहीं देगी तो 2 दिन बाद 2 साल बाद उसको देना पड़ेगा पक्का। लेकिन अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ किसी कारणवश तो पार्टनर के लिए वो लायबल नहीं है, वो ये कह सकती है कि इस बार प्रॉफिट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता, जिसके कारण उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जगह दी जाती है।
इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आज को ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, कंप्लीट लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे समझाने वाले हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू।